पहले हम देखते थे इतने बड़े परिवार, संगठित परिवार हुआ करते थे और सब प्रेम से रहते थे और घर में एक मुखिया होता था और सारे घर का संचालन बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से होता था। क्योंकि वो जो घर का मुखिया है वो छोटे बड़े सबके मन की भावनाओं को जानकर परिवार को चलाता था। छोटों को क्या चाहिए, बड़ों को क्या चाहिए, अतिथि आए उसके सम्मान के लिए क्या करना है, इस घर को व्यवस्थित कैसे रखना है। अकड़ से घर नहीं चलते थे, प्रेम से घर चलते थे और इतने बड़े बड़े परिवार चल जाते थे। आजकल तो खैर परिवार का स्वरूप बहुत छोटा हो गया है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि पति पत्नी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे, यही उनका परिवार और इसके अलावा कोई। इतना छोटा सा परिवार हो गया, जबकि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। और पूरी दुनिया को तो छोड़ दो, माता पिता के लिए स्थान नहीं है उस परिवार में। तो बहुत छोटा सा परिवार हो गया है और वो भी संभलता नहीं है। पति पत्नी दो ही हैं परिवार के नाम पर, फिर भी वो भी आपस में संभल नहीं रहे, रोज झगड़ रहे हैं, रोज सर फोड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझ रहे हैं। क्योंकि जीवन जीने का सलीका नहीं है, क्योंकि सर पर किसी की छत नहीं है, कोई आशीर्वाद देने वाले हाथ नहीं है, कोई संभालने वाली वाणी नहीं है, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। जो मन मर्जी आए वो कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी का हाथ सर पे होना चाहिए, कोई रोकने वाला होना चाहिए कि इस समय क्या करना है और उस समय क्या करना है। पर हमें ये अच्छी नहीं लगती। आजकल बच्चों को रोक टोक अच्छी नहीं लगती। कितने बजे सोना है ये माता पिता को नहीं कहना चाहिए और कितने बजे जगना है ये भी नहीं कहना चाहिए। अब आपका समय समाप्त हो गया, हमें हमारे तरीके से जीने दो। तो परिवार क्या हो गए, बिखर गए। पहले स्थिति ये थी, माँ बच्चों को पूरा समय देकर के अच्छे अच्छे संस्कार देती थी, माता पिता समय देते थे, उससे ज्यादा दादा दादी समय दिया करते थे, बुजुर्ग समय दिया करते थे और बच्चों के भीतर राम कृष्ण की कहानियां भरते थे, शौर्य की कहानियां भरते थे, लव कुश ध्रुव प्रहलाद की कहानियां सुनाते थे और बच्चों के मन की जिज्ञासाएं शांत करते थे। उंगली पकड़कर मंदिर ले जाते थे, मंदिर में जाके बताते थे ये हमारे भगवान है, यहाँ ऐसे पूजा करनी है, ये दीपक लगाना है। और तमाम प्रश्न जब बालक के मन में होते थे कि मैं दीपक क्यों लगाऊं, तो वो समाधान देते थे कि ये दीपक भगवान के आगे लगा रहे हैं क्योंकि मन के उजाले के लिए प्रयास है।